ब्रज में ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनते। ब्रज में क्या पहनते हैं? हल्की सी पाग ठाकुर जी बांध लेते हैं कपड़े की, और सुंदर जो बड़े बड़े केश हैं। महाराज जी, ठाकुर जी का मुंडन संस्कार कब हुआ? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष में लाल जी के केश कितने बड़े हो गए होंगे, सोच लो। 12 वर्ष कोई बालक अगर अपना मुंडन नहीं करे जन्म से, एक तो जन्म के बाल कैसे होते हैं? घुंघराले। और वो घुंघराले केस बड़े होते 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 कई बालक देखे हैं, 2-2 3-3 साल उनके मुंडन नहीं होते, ऐसे ऐसे घुंघराले केस हो जाते, इतने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी के 12 वर्ष तक मुंडन नहीं हुआ। जब मथुरा में कंस वध किया, उसके बाद जब सांदीपनि विद्यालय पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी ने मुंडन कराया अपना, और चौड़ी चोटी रखी। तो इतने लंबे केस हैं कि ठाकुर जी की जो कद है, जो हाइट है, उससे बड़े तो बाल हैं ठाकुर जी के, ऐसे केस हैं। इसलिए नाथद द्वार में जो श्रीनाथ जी की श्रृंगार प्रणाली है, उसमें यहाँ बेणी आती है, ठाकुर जी के केस ऐसे गूंथ करके यहाँ आगे लाए जाते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, सब जगह बेणी जी आएंगी इधर, उसको वेणी बोलते हैं, चोटी ठाकुर जी की इधर आती है। और एक और नई बात सुनाएं, श्राद्ध पक्ष में कभी आप दर्शन करने के लिए जाओगे श्रीनाथ जी में, तो ठाकुर जी की बेणी के दर्शन नहीं हो। क्यों? श्राद्ध पक्ष के समय पर ठाकुर जी की दान लीला चलती है। दान लीला मतलब द्वार पर मार्ग में खड़े होकर गोपियों से ठाकुर जी दान लेते हैं, दही का दान, मक्खन का दान, और फिर गोपियां जब नहीं देती तो ठाकुर जी छीन के भागते हैं। तो जब भागेंगे तो कहीं चोटी पकड़ में नहीं आ जाए, गोपियां पीछे से चोटी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी कम से कम 2-4 बिलांत भग जाएंगे तब तो उनकी चोटी उठेगी, इतनी लंबी चोटी है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? चोटी गुथवा करके कमर पे उसको ऐसे लपेट लेते हैं चारों ओर, और उसके ऊपर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनते हैं चोटी के ऊपर। ऐसी अद्भुत झांकी है ठाकुर जी की।